खुदा यीशु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों को पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक है इब्रानियों का खत, उसका 13 बाब, उसकी 8 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आयत है और हमें हमारे ईमान में और मजबूती अता करने वाली है। मेरे अजीजों, इस आयत का मतलब है कि यीशु मसीह अपने किरदार, वादों और बचाने के काम में हमेशा के लिए मुस्तकिल, काबिल भरोसा और गैर मुतबिल था और मुतबिल है। बदलती दुनिया के दरमियान ईमान के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करता है। ये आयत ईमानदारों को यकीन दिलाती है कि वही यीशु जो माजी में जब जमीन पर थे मोजज़ात करते थे, फजल करते थे और वादे भी करते थे, आज भी वही यीशु मसीह है और हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। उम्मीद, सलामती और जिंदगी की तामीर के लिए एक लाजवाब सच्चाई जो है वो पेश की जाती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की इलाही फितरत, मोहब्बत, फजल और हाकमियत दुनियावी चीज़ों के बारक्स वक्त या हालात के साथ तब्दील नहीं होती। जैसा कि इस आयत मुकद्दसा में भी लिखा गया है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा यकसा है। बाइबल में मौजूद यीशु मसीह कल वही यीशु है जो आज और मुस्तकबिल में सरगर्म है। इसकी तालीमात, नजात और मौजूदगी अब इतनी ही मुतल्लका और ताकतवर हैं जितनी कि वो बाइबल के ज़माने में थी, जब खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान थे। ईमानदार इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में इनके साथ होगा, वापस आने और इंसानियत के साथ रहने के अपने वादों को पूरा करता है। मेरे अजीजों, ये साबित कदमी एक मजबूत लंगर हमें फराहम करती है। ईमानदारों को अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तरगीब देती है और ताकत भी रूहानी तौर पर फराहम करती है। मेरे अजीजों, नई या झूठी तालीमात से मुतासर नहीं होते और नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरे अजीजों, आजकल बेशक इस दुनिया में देखा जाए तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन जैसे जैसे तरक्की करती है दुनियावी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, इसी तरह और रूहानी तौर पर भी हम लोग जो है वो तो पीछे चलते जा रहे हैं। आजकल दौलत को मेरे अजीजों सबसे पहले सामने रखा जाता है और दुनिया इसके पीछे दौड़ रही है। ईमानदारों को चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह को पहला दर्जा दें। वो हर हालात में हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकालता था, निकालता है और आने वाले दिनों में भी निकालता रहेगा। और फिर वो अपनी जो दूसरी आमद है उस वक्त भी अपने वादों को पूरा करता हुआ नजर आएगा। यीशु मसीह जिसने हमें अपना दोस्त बनाया है, मेरे अजीजों, वो हमारा निजात दहिंदा भी है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस फर्क इतना है कि हमें जब अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की झलक नजर नहीं आती तो फिर मेरे अजीजों, हमारे ईमान की बुनियादें जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। यीशु मसीह पर ईमान रखें, जैसे वो कल था, आज है और हमेशा रहेगा। मेरी दुआ है कि हर सुनने वाले ईमानदार की जिंदगी में ऐसा ही होता रहे। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उसको
اپنے لہو سے شفا عنایت فرمائے۔ اور بے اولاد جوڑوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کو اولاد جیسی برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے کام کاج میں، پھر میرے عزیزو اگر کسی کا کوئی جاب ہے یا اپنا کاروبار ہے، خداوند اس میں بھی بڑھوتری عطا فرمائے۔ خداوند سب سننے والوں کے ان ارادوں کو پورا کرے، ان منصوبوں کو پورا کرے جو خداوند کی مرضی سے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں خداوند ہمیشہ امن اور سلامتی کو قائم رکھیں، کیونکہ ہمارا امن کا شہزادہ جس کے ہم تاریخ پیدائش جو ہے یا جس کا کرسمس جس کو ہم کہتے ہیں منانے والے ہیں، میرے عزیزو اس کے وسیلہ سے ہمارے اس عزیز وطن میں امن اور سلامتی، پیس 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 اونلی ان دا نیم آف جیسس، آمین آمین۔